हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ स्पेशल सीरीज। तो बच्चों, इसके पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किया है स्पेशल सीरीज के ऊपर, जिसमें मैंने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है बहुत ही डिटेल में। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें एजीपी के ऊपर चर्चा किया था, देन उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, देन उसके बाद हम लोग सिग्मा ऑपरेटर के ऊपर चर्चा किए थे, साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। देन जो हमारा लास्ट लेक्चर था, इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ये जो स्पेशल सीरीज है इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा किया था, देन इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। तो बच्चों, आज की लेक्चर में जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ना, यही सारे जो हमारे स्पेशल फॉर्मूला था, लाइक ये वाला, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से अपन सोचेंगे, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग हेडिंग लिखना, टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पेशल सीरीज। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे ना, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का दिया हो स्पेशल सीरीज के ऊपर, तो स्टेप 1 जो आपको करना है ना, स्टेप 1 सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसका जनरल टर्म लिखोगे। राइट द जनरल टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस, ये जो भी रहेगा। जैसे ही आपका जनरल टर्म लिखा गया, देन इसके बाद आपको स्टेप 2 क्या करना होगा ना, स्टेप 2 आपको जनरल टर्म को सिग्मा के अंडर लिखना होगा। आर इज इक्वल टू कुछ भी लिमिट का वैल्यू आप सेट कर लो 1 to n, और यहाँ पे आप टी आर को लिखोगे। देन इस स्टेप में आप क्या करोगे ना, आपको जो मैं स्पेशल सीरीज का ये सब फॉर्मूला समझा रखा हूँ, इन सब में से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको इस पे ये चीज अप्लाई करना है स्टेप 2 में। और हर बार अपन इसी यही 2 स्टेप को यूज करके सारे ही प्रॉब्लम का आंसर लिख लेंगे। तो इसी चीज को मैं अभी प्रॉब्लम पे यूज करके सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि बात की जाए तो आपके सामने जो फर्स्ट प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो बच्चों, जैसे अपन इसकी सॉल्यूशंस की बात की जाए ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, अप टू 20 का स्क्वायर है। इसी चीज को अपन ढंग से लिखे तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, प्लस 10 स्क्वायर। देन इसके आगे जो चीज लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये चीज आपका चलते चलते कहाँ तक जा रहा है, 20 का स्क्वायर तक जा रहा है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, इसमें से माइनस कर लेता हूँ क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अप टू 10 का स्क्वायर। इस चीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो आपको देखो यहाँ से याद आ रहा होगा कि ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा बेसिकली क्या है, एक ये स्पेशल सीरीज दिख रहा है आपको, आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 1 to, यहाँ पे क्या है 20 है। ये चीज आपका n तक रहता था, तो ये चीज क्या होता था, n इंटू एन प्लस 1, और इसके मल्टीप्लीकेशन में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता था। तो यहाँ पे ये चीज n की जगह कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, और सेम ये चीज भी वही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 10 है। तो लाइक इस चीज को आप अच्छे से सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये चीज आपको यहाँ से कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये चीज आपको मिल जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 1, और इसके मल्टीप्लीकेशन में 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 1, इसके डिवीजन में 6, और माइनस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। और इस चीज को आप अच्छे से सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये चीज देखो यहाँ से आपको क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से देखो बच्चों 10/6 तो कॉमन आ ही जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 21, और ये देखो 40 प्लस 1 बोले तो 41 हो जाएंगे, माइनस ऑफ 11 मल्टीप्लाइड बाई 21 आ जाएंगे। इस चीज को आप थोड़ा ढंग से सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। 10/6 को अपन लिख सकते हैं 5/3, और यहाँ से देखो कॉमन आपका 21 आ जाएगा, तो ये चीज बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 41 और माइनस 11, तो ये देखो तुम्हारा 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 35 मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट करोगे 82 माइनस 11, 82 माइनस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और 7, ये 71 आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो देख पा रहे हो स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा, स्टेप 1 में देखो यहाँ पे जनरल टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो सीरीज था ना, डायरेक्ट स्पेशल सीरीज दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे जनरल टर्म जो मैंने ये स्टेप डिस्कस किया ना, इसका यूज हमें पड़ा ही नहीं, डायरेक्ट हमें इस टाइप की कुछ चीजें मिल रहा था जो ऑलरेडी एक स्पेशल सीरीज में ही लिखा हुआ था।
इसलिए यहाँ पे ये चीज को अपने को यूज नहीं करना पड़ा, बट इसका मैं यूज अभी आने वाले प्रॉब्लम में करके दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये कुछ इस तरीके से चीजें मिल गई और इसको आपने कुछ ऐसा सॉल्व किया और आपको फाइनली आंसर मिल गया। ठीक इसी प्रकार आप इस चीज को भी सोच सकते हो, जो आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह लो, इसको भी सेम पैटर्न पे आप सॉल्व कर लेना। इसको मैं एज अ होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो आइए बच्चों, आपके सामने एक दूसरा टाइप की प्रॉब्लम देता हूँ। जैसे इस प्रॉब्लम की बात की जाए तो देखो, इस ये जो है ना, ये आपको अभी डायरेक्ट एक स्पेशल सीरीज नहीं दिख रहा है, मैं इसकी सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, लाइक ये कुछ ऐसा चल रहा है 1 2 3 और इस तरीके से चीजें चलता जा रहा है। और दूसरा सीरीज इसमें देखोगे मल्टीप्लिकेशन में क्या है 2 3 4, कुछ इस तरीके से चीजें मल्टीप्लिकेशन में चल रही है। तो लाइक इसकी अपन जनरल टर्म टी आर की बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा 1 प्लस आर माइनस 1 और डी। देखो होता है ना हमारा एपी का फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में डी। तो मैं सेम चीज इस पे लगा रहा हूँ, ए बोले तो ए 1 है, एन की जगह मैं आर लिख ले रहा हूँ आर माइनस 1, और डी की बात करें तो कॉमन डिफरेंस भी 1 ही है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ आर मिल गया। ठीक इसी प्रकार अपन इसकी जनरल टर्म की बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा 2 प्लस आर माइनस 1, और मल्टीप्लीकेशन में देखो कॉमन डिफरेंस इसका भी 1 है। तो ये चीज तुम्हारा यहाँ से जो आ जाएगा ना आर प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ तक देखो सबको चीजें समझ में आ रही होगी। इस चीज को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, इसका जो जनरल टर्म आ रहा है ये क्या आ रहा है आर प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो यही दोनों के प्रोडक्ट और सम करके ये सीरीज हमारा बना हुआ है ना। तो लाइक हमारा जो स्टेप 1 था, मतलब मैंने सबसे पहले स्लाइड में आपको यही बताया था ना यहाँ पे कि स्टेप 1 आप इसका जनरल टर्म लिखो। तो इसका जनरल टर्म अपन कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं ना। स्टेप 1 में इसकी अगर अपन जनरल टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आप पहले इस वाला पार्ट का जनरल टर्म लिखो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, इसका जनरल टर्म आर है तो आप आर लिखोगे। ठीक इसी प्रकार आप बचे हुए पार्ट ये और ये जो बच रहा था इसका जनरल टर्म लिखो। यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया ये आर प्लस 1 आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो आर प्लस 1, ये इसका जनरल टर्म आ गया। अभी आप इस चीज को चाहो तो कुछ ऐसा लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस आर। देन इसके बाद मैंने स्टेप 2 आपको क्या बताया था कि जो भी आपका जनरल टर्म आता है उसको इस सिग्मा ऑपरेटर के अंडर लिखो और r इज इक्वल टू 1 to n रख लो, या फिर ओ लिमिटिंग वैल्यू रखो जो उस पे सूट करे। जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें, इसको कुछ ऐसा लिख लूँ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, और देखो ना यहाँ पे r मल्टीप्लाइड बाय r प्लस 1 लिखोगे ना, ये r की वैल्यू 1 रखने से ये पूरा सीरीज आपको मिल जा रहा है। r की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखा तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिला, आर की वैल्यू 2 रखा तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मिला। मतलब ये चीज काम कर रहा है, इसलिए आप इसको ऐसा लिखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आर इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे और ये आर स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे और ये आपके आर हो जाएंगे। अभी देखो ये आपके एक स्पेशल सीरीज है, ये दूसरा स्पेशल सीरीज है, इन दोनों को आप ओपन करके लिख लो। मतलब ये तो ऐसा आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये मैंने इसके लिए लिखा। अभी इसके लिए मैं लिखूंगा तो ये चीज कुछ तुम्हारा ऐसा आ जाएगा प्लस ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इन दोनों का जो सम होगा यही अपना क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। बच्चों अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1 आपको क्या लिखना है, स्टेप 1 में इसकी जनरल टर्म लिखना है। तो बच्चों इसकी जनरल टर्म मैं लिख दे रहा हूँ। अभी जनरल टर्म लिखने का तरीका को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। देखो ये दोनों का तो आपको पता ही है, सिर्फ यहाँ पे जनरल टर्म इसका सोचना होगा। तो इसका आप सोच के देख लो, जो पैटर्न मैंने बताया ना ए प्लस, मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से तो आपको आर प्लस 2 दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका जो जनरल टर्म है आर इंटू आर प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में आर प्लस 2 है। अभी इस चीज को थोड़ा सा आप ओपन करके लिखोगे ना तो ये चीज आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा आर क्यूब प्लस 3r और प्लस 2r हो जाएगा। अभी स्टेप 2 आपको क्या करना है, ये जो आपके जनरल टर्म आए इसको सिग्मा के ऊपर लगा लो। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to आपका ये n हो जाएगा और यहाँ पे आर क्यूब प्लस 3r प्लस 2r लिख लोगे। यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इस चीज को अभी और अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखो तो r इज इक्वल टू 1 to n हो गया और यहाँ पे आर क्यूब प्लस 3 बाहर आ जाएंगे और समेशन r इज इक्वल टू 1 to n लग जाएंगे और यहाँ पे r
अभी ये 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे आर आ जाएगा। अभी देखोगे तो ये सारे के सारे आपके क्या है, एक स्पेशल सीरीज है। आपको अभी कुछ नहीं करना, बस इन सबको सॉल्व कर लेना और यहाँ से जो भी सम आएंगे वो आपके फाइनल आंसर होंगे। आई होप आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करके दिखाओ। तो कुछ नहीं करना, हमारा स्टेप 1 जो होगा इसका जनरल टर्म लिखना है 2 4 6, इस तरीके से जो चीजें चलेगी तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा। फिर से जनरल टर्म लिखने के लिए हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में d। तो a बोले तो ये 2 प्लस एन की जगह r लिख लो, r माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो जनरल टर्म मिला वो सिर्फ आपको 2r मिल गया। और इसकी अपन बात करें ना तो 5 7 9 इस तरीके से चीजें चलेगी। तो इसकी जनरल टर्म जो हो जाएंगे 5 प्लस r माइनस 1, और इसका कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपको जनरल टर्म मिलेंगे 2r प्लस 3 हो जाएंगे। आप इस चीज को सॉल्व करके देखो, आपको ऐसा मिलेगा। तो देखो अभी क्या है ना कि यही दोनों सीरीज के प्रोडक्ट से ऊपर का जो सीरीज दिया हुआ वो बना हुआ है ना। तो लाइक इसका अपन जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म हमारा टी आर क्या आ जाएगा, ये हो जाएंगे 2r मल्टीप्लीकेशन में क्या 2r प्लस 3। अभी देखो इसी के ऊपर स्टेप 2 क्या करना होगा, ये तो हमने स्टेप 1 करके दिखाया आपको। स्टेप 2 क्या करोगे, इसी चीज पे आप सिग्मा लगाओगे। स्टेप 2 में जब आप इसके ऊपर सिग्मा लगाओगे तो ये चीज क्या आ जाएगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। 1 क्यों, क्योंकि 1 रखने से हमारा रिक्वायर्ड जो सीरीज है ना वो मिल जा रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इस चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो तो ये 4r स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 6r हो जाएंगे, और इसके ऊपर आपको लगाना है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। अभी इस बात को आप और अच्छे से लिखोगे ना, देखो 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, r इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे, और यहाँ पे ये r स्क्वायर हो जाएंगे। अभी 6 बाहर आ जाएंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे, और ये r हो जाएंगे। अब इस पार्ट को आप क्या करो ना, अच्छे से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी वैल्यू आएंगे वो आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बच्चों अगर आप इस चीज को भी समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम है, इसको आप सोच के दिखाओ। तो देखो बच्चों, जैसे ही अपन इसकी जनरल टर्म की बात करें ना, मतलब स्टेप 1 अपन जनरल टर्म की बात करें टी आर का, तो टी आर देखो क्या हो जाएगा, इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू ऐसे चलते जाएगा ना। अप टू हम आर एफ टर्म की बात करें तो आर तक चला जाएगा, और इसका समेशन हमें पता है ये चीज क्या होता है, आर इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अभी स्टेप 2 अपने को क्या करना है ना, ये जो भी आपके जनरल टर्म आए, देखो ये हमारा आंसर नहीं है। सबसे पहले ही मैंने बताया कि स्टेप 1 में जनरल टर्म लिखो, देन उसके ऊपर सिग्मा अप्लाई करो, और वहां से जो आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to आप एन करोगे, और ये चीज देखो, ये चीज तुम्हारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर डिवाइड बाई 2। तो ये कांस्टेंट है, तो इस चीज को मैं बाहर लिख लेता हूँ। अभी यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको फिर से एक स्पेशल सीरीज मिल जाएगा, हाफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n, और ये आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे, और यहाँ पे आर लग जाएंगे। और अभी देखो ये दोनों के दोनों स्पेशल सीरीज है, इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से जो आएंगे वो आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी आपके सामने एक और प्रॉब्लम है कुछ इस टाइप की, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो बच्चों, ये वीडियो बड़ा होते जा रहा है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।